Hey everyone, welcome to Havi Chem classes. So friends, today I will be discuss about osmium tetraoxide. These reagents are most important for the CSIR NET exam IIT GEMS. So let's start this topic of OSO4 osmium tetraoxide. इसे हम कहते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। ऑस्मियम ऑक्सीजन, ये इस प्रकार से 4 ऑक्सीजन जो है। ऑस्मियम जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो -2, ये ऑक्सीजन -2 आर कंटेन हियर। ऑक्सीजन जो है +8 ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है। अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑस्मियम है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अर्थात इन द रिएक्शन ये जो ऑस्मियम है वो अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन रिच, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा नीड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, अटैक, ओके, ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। सपोज वी आर हैविंग एथिलीन ग्रुप डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मान लो OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। ये जो प्रोडक्ट है इसकी वो आपका CH2OH एंड हियर CH2OH, जो कि सिन हाइड्रोक्सीलेशन कह सकते हैं इसको हम लोग, डाईहाइड्रोक्सीलेशन, इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन करता है सिन। अगर हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तब ये जो है सिन प्रोडक्ट देता है, इसलिए हम इसे सिन डाईहाइड्रोक्सीलेशन कहते हैं, ओके। सो चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, तभी हम लोगों को समझ में आ पाएगा बहुत ज़्यादा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, ओके। मैकेनिज्म, सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है सीस वाला CH3 एंड हियर विल बी CH3 एंड हियर डबल बॉन्ड, ओके। इसकी रिएक्शन हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओके, इस प्रकार से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ओके। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूँ, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज, ओके, तो ये इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अगर इस बॉन्ड को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो इस पर नेगेटिव आ गया, ओके, तो ये सिस्टम जो है न्यूट्रलाइज हो गया और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ओके, इस प्रकार से। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा आपका इस प्रकार से, अर्थात ये आपका CH3 एंड हियर CH3, अब इससे जुड़ेगा आपका ऑक्सीजन इस प्रकार से, ओके, ये ऑक्सीजन, ये ऑस्मियम डबल बॉन्ड O, ओके, इस प्रकार से। अब क्या होगा, इन द सिस्टम H2O हाइड्रोलिसिस करेगा, ओके, हाइड्रोलिसिस करेगा, तो ये जो लोन पेयर है ये इस ऑस्मियम पर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है वो विल बी शिफ्टेड ही है, बिकॉज ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ओके, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और OH का फॉर्मेशन कर देगा। उसी प्रकार से सिस्टम में और H2O है, इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये इस प्रकार से अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, देखिए CH3 एंड हियर CH3, इधर OH और ये OH, और हमें जो प्राप्त हुआ है OH, ओके, ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टू पॉजिटिव नेगेटिव एंड हियर -1 एंड -1, तो 2 2 4 एंड 1 2 इज 6, अर्थात यहाँ पर ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 शो कर रही है। अर्थात हम लोग इस रिएक्शन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अलावा NMO का यूज़ करते हैं। तो NMO क्या होता है आपका, NMO ये आपका टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ओके, सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये जो इसका जो मुख्य कार्य है NMO का, वो कन्वर्ट करता है, अर्थात यहाँ पर जो +6 ऑक्सीडेशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसे
प्लस ऑक्सीडेशन में पहुंचाता है, ठीक है। ये जनरली टॉक्सिक होते हैं NMO, और इसका वर्क होता है आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाकर देना। सो चलिए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ये एग्जांपल आपका, ये सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ओके, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर है डबल बॉन्ड, इधर है आपका COOET COOET, ओके। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ NMO, ओके, NMO इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड एसीटोन, ओके, एसीटोन, ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो ये OSO4 कहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड है या ये डबल बॉन्ड, तो अर्थात यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो होगा, तो इसकी जो एडिशन है वो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर होगी, ओके। तो मैं मैकेनिज्म नहीं, सीधा डायरेक्ट आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से, और इस पर डायरेक्ट आप जोड़ो OH और वो OH, एंड हियर इज सेमेटिजी, और इधर COOET एंड हियर COOET, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। नाउ इन अदर एग्जांपल वी आर सीन हियर, सपोज आई हैव डबल बॉन्ड एंड हियर, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग देखेंगे OH, ठीक है। हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड NMO विथ H2O, ओके। यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हो जाएगा ये OH एज इट इज़, एंड ये जो OH है वो बिलो द प्लेन होगा, OH ये आपका बिलो द प्लेन होगा, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में भाग या पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा, ओके। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर इसी को हम लोग मॉडिफाई करें, इसी एग्जांपल को, अगर ये आपका OH है और इस डबल बॉन्ड पर ये है, अब इस पर हम लोग डालते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ NMO, और इस पर हम लोग डालते हैं आपका TMEDA, इसे हम लोग कहते हैं आपका ट्राईमिथाइलिन टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन डाईअमीन कहते हैं, ओके। जो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो ये आपका इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये होता है ऑक्सीजन OSO4, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन फील करेगा इसके डी ऑर्बिटल में, ओके, इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। तो जो हमारा OH है वो बिलो द प्लेन अटैक ना करके इन दिस रिएक्शन ये आपका अबव द प्लेन अटैक करेगा, अर्थात यहाँ पर OH एज इट इज़, और यहाँ पर जो OH है बिलो द प्लेन नहीं करेगा अटैक, ये आपका अटैक करेगा अबव द प्लेन, ओके, ये आपका अबव द प्लेन अटैक करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे इसका कुछ एग्जांपल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।